कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ कौमी शाहराह पर जारी धरनों के बाइस सिंध और पंजाब के दरमियान गाड़ियों की आमदरफ मुअत्तल हो गई है। काजी अहमद के करीब शदीद गर्मी में कोयले के ट्रकों में आग लगना शुरू हो गई है। तफसीलात बता रहे हैं समग्र नुमाइंदे याया बख्तियार भट्टी। बबरलो बाईपास पर वकला के धरने के बायस काजी अहमद के मुख्तलिफ इलाकों में हज़ारों की तादाद में जो गुड्स गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई हैं और इन गाड़ियों में सैकड़ों की तादाद में कोयले से भरी गाड़ियां भी मौजूद हैं। जहां इन कोयले की गाड़ियों में अब कोयले में आग लगना शुरू हो गई है। दर्जा हरारत जो है 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड होने के बायस शदीद गर्मी में इन गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई है और इन गाड़ियों से कोयले को जो है कोयला उतारा जा रहा है। शहबाज शरीफ की मिन्नत करते हैं कि रास्ता खोलने की अपील करते हैं कि रास्ता खोल दे, क्योंकि गाड़ियों में कोयला जो गर्म होने की वजह से जल रहा है। इन्होंने हुकूमत से अपील की है कि फौरी तौर पर बबरलो बाईपास पर जो लगा धरना है वो फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि इनकी मुश्किलात ख़त्म हो सकें। जी, धरनों के बायस सिंध का आखिरी शहर उबाड़ो मुश्किलात का शिकार। ट्रांसपोर्ट का पहिया बंद हो जाने से मुख्तलिफ अशिया की किल्लत। पेट्रोल नायाब हो गया है। जिन पम्प्स पर फराहमी मौजूद है वहाँ पर लोगों का रश लग गया है। वहाँ का मजीद अहवाल बताएंगे समग्र नुमाइंदे हारून जट। सिंध की आखिरी तहसील उबाड़ो में भी पेट्रोल की किल्लत जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ चंद पेट्रोल पंप्स के ऊपर थोड़ा सा स्टॉक जो है वो बकाया रह चुका है। शहरियों के अंदर ये तगदो पाई जा रही है कि जिन चंद पेट्रोल पंप्स के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल मौजूद है वो हम अपनी गाड़ी के अंदर डलवा लें। जब पेट्रोल पंप मालिकान से हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना है कि धरने लगे हैं, उनके बायस जो ट्रांसपोर्ट है उनको रोक दिया गया है। हैवी ट्रांसपोर्ट के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो मौजूद है। शहरियों का कहना था कि हुकूमत वक्त को चाहिए कि धरने के अंदर फंसी हुई जो पेट्रोलियम मसनूआत की ट्रांसपोर्ट है उन्हें जल्द से जल्द वहां से जो है वो निकलवाया जाए ताकि पेट्रोलियम मसनूआत यहां पर पहुंच सकें और वो अपनी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल डलवाकर अपने काम काज को जो है वो जारी रख सकें। जी, नहरी मंसूबे के खिलाफ सिंध में धरना। कौमी शाहराह बंद हो जाने से ट्रांसपोर्ट मुअत्तल हो गई है। शदीद गर्मी में सड़कों पर मौजूद ड्राइवर्स परेशान हैं। सादकाबाद में समग्र नुमाइंदे आसिफ आवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं। बिल्कुल, सिंध में किनाल के मामले पर जो एहतजाजी रैलियां और धरने दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जो है वो जाम होकर रह गई है। सादिकाबाद में मुख्तलिफ पेट्रोल पंपों और होटलों पर गुड्स ट्रांसपोर्ट ने अपनी गाड़ियां लगा दी हैं। उनका कहना है कि गाड़ियों में लोड जानवर, अशिया खुर्दनोश, सब्ज़ी, फ्रूट जो है वो ख़राब हो रहे हैं जिससे करोड़ों रुपए का हमें नुकसान हो रहा है। ड्राइवरों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं पिछले 4 रोज़ से, खाने पीने और इसके अलावा जानवरों के लिए चारा वगैरह भी यहाँ पे दस्तयाब नहीं है। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में जारी एहतजाज के असरात फैसलाबाद तक पहुँच गए हैं। रास्तों की बंदिश से एक्सपोर्टर्स का अरबों रुपए का सामान कंटेनर्स में फंस गया है। फैसलाबाद के सनतकार इंतहाई परेशान हैं। इस पर मजीद बताएंगे समग्र नुमाइंदे नईम कैसर। देखिए, कैनाल्स का मामले पर सिंध में एहतजाज जारी है और इस हवाले से जो फैसलाबाद के एक्सपोर्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इनकी जानब से जो सामान भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट आर्डर्स जो भेजे जा रहे हैं वो सिंध और पंजाब के बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं रास्ता ना मिलने की वजह से, और कंटेनर्स में मौजूद जो फूड आइटम्स हैं वो ख़राब होने के खदशात भी मौजूद हैं। फैसलाबाद चैम्बर के सीनियर नायब सदर जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं, उनका क्या कहना है। तो हज़ारों हमारे जो कंटेनर हैं वो पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर स्टक हुए हैं और उसमें जो हमारी एक्सपोर्ट की जो चीज़ें हैं उसमें वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इसके अलावा उसमें टेक्सटाइल का सामान है जो उन कंटेनर में है। तो यकीन करें इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारा सामान जो है डिले हो रहा है बाहर जाने में, और उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो ख़राब होने का खदशा है। हुकूमत से और आर्मी चीफ साहब से गुजारिश है कि इस मामले को जल्दी वो देखें और जो भी हमारी इस तरह तो हमारी एक्सपोर्ट जो है मुतासर होगी। संतकारों का कहना है कि हुकूमत फिलफौर इस मामले का हल निकाले ताकि जो कंटेनर में मौजूद सामान है वो भी ख़राब ना हो और एक्सपोर्ट के जो बर वक्त आर्डर्स हैं वो भी डिलीवर हो सके। जी।